चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से भक्तों की सभी परेशानियां और दुख दूर होते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, बल और विवेक के देवता हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति करियर में तरक्की पाता है, क्योंकि बप्पा अपने भक्तों के विघ्नों को हर लेते हैं। अभी चैत्र महीना चल रहा है। ऐसे में चैत्र माह की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2024 में कब है? चलिए जानते हैं व्रत की तारीख, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 28 मार्च 2024 गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय से व्रत की शुरुआत होती है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का पूजन होता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 28 मार्च 2024 को शाम 6:56 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 मार्च 2024 को रात 8:20 पर इसका समापन हो जाएगा। पूजन मुहूर्त सुबह 10:54 से दोपहर 12:26 तक। पूजन मुहूर्त शाम को शाम 5:04 से शाम 6:37 तक। चंद्रोदय समय रात 9:28 पर। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा, चंदन और मोदक अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप, गणेश स्तुति, गणेश चालीसा और संकट चौथ व्रत कथा पढ़नी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद गणेश जी की आरती करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत खोलकर अपने व्रत को पूरा करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। वे सब इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो निकले नहीं और वो जगह जगह से टूट भी गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य पूरा हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में हाथी काम कर रहा था।
उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान गणेश जी जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी के बारात के सारे काम सिद्ध किए, वैसे ही सबके सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।